साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एक बार फिर से साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से फिर से एक और प्यारा और अनोखा अनुभव लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईनाथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव। वैसे तो बाबा के जो महिमा है वो अपरंपार है और बाबा अपने भक्तों को हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे मदद पहुंचा ही देते हैं। ये जो अनुभव मुझे भेजा है, ये भेजा है मुझे सुशीला जी ने, जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं। वो बताती हैं कि वो बाबा को आज से 12 या 13 साल पहले से ही जानती हैं, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहराई में कभी नहीं गई बाबा की, तो कि मतलब बाबा कौन है, कैसे हैं, क्या है, वो कभी बाबा के इतना गहराई तक नहीं गई थी। किसी ने उन्हें व्रत बताए थे तो उन्होंने वो व्रत भी रखे और व्रत रखे, उद्यापन किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि वो बाबा की जो पूजा पाठ कंटिन्यूसली नहीं करती थी। लेकिन वो कहती हैं आज कि क्योंकि बाबा को मंजूर था, तो उनका जो लाइफ पार्टनर है वो बाबा को मानने वाले हुए। जब उनकी शादी हुई तो वो एक ऐसे परिवार में गई जहाँ पर उनके पति जो थे वो बाबा को मानते हैं। कहती हैं कि मेरे हस्बैंड किसी और ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन हाँ बाबा का पूजा पाठ ज़रूर करते हैं, बाबा को मानते हैं वो बताती हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनकी बाइक की चाबी पता नहीं कहाँ खो गई, शायद बच्चे ने खेलते खेलते कहीं गिरा दी। उन्होंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें अपनी बाइक की चाबी मिल ही नहीं रही थी। और उनके हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना था, तो उनके हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए। वो रेलवे में आरपीएफ की पोस्ट पे हैं और वो 2 दिन के लिए अपनी ड्यूटी के लिए चले गए। उन 2 दिन जो उनकी बाइक थी वो बाहर ही खड़ी रही। उन्होंने पड़ोसियों से चाबी मांगी। वो कहती हैं कि उनकी जो बाइक है वो बुलेट है, लेकिन जो चाबी थी वो नहीं लग रही थी। खैर, तो उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी। उनके आंटी ने जब गाड़ी को 2 दिन बाहर खड़े देखा तो उन्होंने उनको बोला कि सुशीला तुम ऐसा करो, तुम जिस भी भगवान को मानती हो, ठीक है, या माता रानी को मानती हो, तो तुम ऐसा करो, उनका नाम लेके अपनी चुन्नी में गांठ बांधो और मन्नत बोलो कि यदि मेरी बाइक की चाबी मिल जाती है तो मैं आपका प्रसाद चढ़ाऊँगी। अब सुशीला जी ने क्या किया, सुशीला जी ने साईं बाबा का नाम लिया, अपनी चुन्नी में गांठ बांधी और उन्होंने कहा कि यदि बाबा मेरी बाइक की चाबी मिल जाती है तो हम आपका प्रसाद चढ़ाने आएंगे, हम आपके मंदिर आएंगे। नेक्स्ट डे होता क्या है, उनके घर में मेहमान आते हैं। अब वो मेहमान आते हैं तो मेहमानों के लिए वो खाना बनाती हैं, और खाना सर्व करने के लिए खाना वो क्या करती हैं, वो डिनर सेट उठाती हैं अपना। तो जैसे ही वो डिनर सेट का ढक्कन खोलती हैं, वो क्या देखती हैं कि बाइक की जो चाबी है उस डिनर सेट के बॉक्स के अंदर रखी हुई है। तो वो चाबी देख के बहुत हैरान होती है। वो कहते हैं कि मैंने तो पूरा घर छान मारा और देखिए बाइक कहाँ पर मिली, वहाँ स्लैब में वो नीचे ही डिनर सेट रखा था। वो कहती हैं कि बाबा की महिमा से तो मैं परिचित थी, लेकिन मैंने बाबा से मन्नत मांगी कि मेरी चाबी मिल जाए, तो देखो बाबा ने किस तरह से मेहमानों को मेरे घर भेजा, और मैंने उनको खाना खिलाने के लिए, खाना सर्व करने के लिए वो डिनर सेट निकाला और उसमें मुझे अचानक से चाबी मिल गई। वो कहती हैं उन मेहमानों के रूप में मेरे घर साईं बाबा ही आए थे, जिन्होंने हमारी मदद करी हमारी चाबी ढूंढवाने में।
और फिर उसके बाद उनके जब हस्बैंड आए, वो लोग सपरिवार साईं बाबा के मंदिर गए, बाबा का प्रसाद चढ़ाया और सब ने मिलकर बाबा का प्रसाद खाया। तो देखिए दोस्तों कि यदि हम किसी ईश्वर को मानते हैं, हम बाबा को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो हमारी मदद कर ही देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि चाबी मिली कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप उस इंसान को देखो जिसकी चाबी 2 दिन से मिल नहीं रही थी और वो पूरा घर छान मारता है और बाबा से सिर्फ ये कहता है कि बाबा आप दिला दो, तो किस तरह से उनको वो चाबी मिल जाती है। क्योंकि मोस्टली तो हम, अगर आप लोग ये देखें तो मोस्टली हम घर में जब खाना खाते हैं तो हम डिनर सेट स्पेशली नहीं निकालते अपने लिए, लेकिन वो बाबा की महिमा ही थी कि मेहमान आए, उन्होंने डिनर सेट निकाला और वो चाबी उनके हाथ लग गई। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि स्क्रीन पे जो नंबर शेयर हो रहा है, आप उस पर बाबा की लीलाओं के बारे में हमें मैसेज करें, अपने अनुभव शेयर करें हमारे साथ। क्योंकि यदि आप लोग बाबा की लीलाओं का वर्णन करते रहेंगे, गुणगान गाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका भेजा हुआ कोई एक अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति के मदद कर जाए, किसी ऐसी व्यक्ति की मदद कर जाए जो इस वक्त दुखी हो और वो अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहा हो। क्योंकि लाइफ जो है बहुत एक दूसरे से रिजेंबल है। कभी कभी हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद से नहीं मिल पाता, लेकिन दूसरों के दिए गए अनुभव हमें बताते हैं कि हाँ, हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम भी अगर साईं का नाम ले लें या हम भी बाबा के से मन्नत मांग लें या हम बाबा को प्रेम से पुकार लें, तो बाबा हमारी मदद करने भी आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुभव शेयर कीजिए और साईं के इस चैनल को आगे बढ़ाइए। क्योंकि दोस्तों ये चैनल मेरा नहीं है, आप सभी लोगों का है, सभी साईं भक्तों का है। और हमें बाबा के ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव शेयर करने हैं, बाबा के बारे में लोगों को बताना है, जिसमें मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों सुशीला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ अपना प्यारा सा अनुभव शेयर करने के लिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर करते रहिए। ओम साईं राम दोस्तों।